जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर स्थित एयरपोर्ट रोड टर्मिनल 2 सिद्धार्थ नगर में 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी खंडकान का श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम में दूसरे एपिसोड के मनभावन दृश्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर स्थित एयरपोर्ट रोड टर्मिनल 2 सिद्धार्थ नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अभीक्ष ज्ञानोपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 29 से 4 फरवरी 2025 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी खंडकान का श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन के दूसरे एपिसोड यानी 31 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान श्रद्धालुओं ने नित्यमय पूजन करने के साथ किया। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु को भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित कर आरती वंदना की। साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने मधुर भजनों के मध्य नाचते झूमते भक्ति आनंद लिया। पार है छाई बहार है, आनंद का पार है छाई बहार है, हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की कैसी जय जयकार है। आनंद का पार है छाई बहार है, वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की महिमा अपरंपार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, नित्य प्रेरक महोत्सव का अवसर देखो खास है। आनंद अपार है, भक्ति का इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने गर्व कल्याणक पूजन विधान के अर्घ समर्पित करते हुए प्रभु भक्ति की। बड़ा प्यारा के भव्य से है पार लगा, फूल खिले डाल डालिए तो हो गया कमाल, फूल खिले डाल डालिए तो हो गया कमाल। मन की तमन्नाएं रंग ला गई, जयपुर की धन्य घड़ी आ गई, आ गई जयपुर की धन्य घड़ी आ गई। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यः विद्यमान स्तंकरनंदानंद सिद्ध परमेष्टिभ्या संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। प्रभु थारा आंगना में घूमर 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 घूमे छे, घूमर 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 घूमे। अगली कड़ी में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल व अर्घ अर्पित किए। साथ ही अन्य भक्तगणों ने प्रभु को अर्घ अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्री ईश्वर जिनाय अनर्घवद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री वीरसेन जिनाय अनर्घवद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री महाभद्र जिनाय अनर्घवद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री अजित वीर जिनाय अनर्घवद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंब प्रतिष्ठा श्री मख मुख्यार्चित पंचम बलियोन्मुद्रित विदे क्षेत्रे सुषष्टि सहित सतेक सज्जिने संयुक्त नित्य विरह मानव जिनेभ्या अनर्घवद प्राप्तये महार्घं निर्वपामि। ओम ह्रीं ज्ञानाचार्य संताचार्य परमेष्ठिभ्यो नरकपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामि। ओम ह्रीं वीर्याचार्य संताचार्य परमेष्ठिभ्यो नरकपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामि। कार्यक्रम में अब पूज्य गुरुवर का आगमन हुआ और उन्होंने प्रभु को नमन कर उच्चासन ग्रहण किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से गुरु भक्ति करते हुए उन्हें श्रीफल अर्पित किए। जैसे तुम हो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं, सारे जगत में आप जैसा, सारे जगत में मेरे कोई नहीं, कोई नहीं। भोले भाले प्रणव सागर, भोले भाले प्रणव सागर, ज्ञान उजागर प्रणव सागर, ज्ञान उजागर प्रणव सागर। आप सा कोई नहीं सारे जगत में। साक्षात विराजमान अरहम ध्यान
योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिवर श्री विश्वाक्ष सागर जी मुनिन्द्रभ्यो ससंग चरणारविंदे अर्घ्यं निर्वपामीति। अगले क्रम में विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। इसी दौरान विशिष्ट जनों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने व शास्त्र आदि भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु हमको तो सौभाग्य से मिले हैं, चरण में कमल खिले खिले हैं। गुरु हमको तो सौभाग्य से मिले। अरे आप लोग हाथ खोल करके वहीं से धन्यवाद कीजिए। चरण आपको नमन है, नमन है, नमन 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 है, नमन। इसी श्रृंखला में महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कल की घट यात्रा जयपुर नहीं राजस्थान में एक इतिहास आप सबके सहयोग से बना, उसके लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया और बॉम्बे से, सूरत से, इम्फाल से, कई जगह से फ़ोन आए। बहुत सारे के लोग उस घट यात्रा को देख करके इस पंच कल्याण में शरीक होने का आश्वासन भी दिया है और गुरुदेव से एक और वादा करा था कि कल की जो जन्म उत्सव का हमारी शोभा यात्रा निकलेगी वो भी जयपुर में एक मिसाल कायम करेगी। आप सबका सहयोग भी उसमें उसी तरीके से अपेक्षित है जिस तरीके से कल आप लोगों का सहयोग मिला था। अगर हम जैन दर्शन को किसी और दर्शनों से, जैन धर्म को किन्हीं और धर्मों से विशिष्ट रूप में देखते हैं तो हम इसी रूप में देखते हैं। कोई भी अनुष्ठान हो, उद्देश्य पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक हो, हमारे विचारों की, हमारी चेतना की शुद्धि के लिए हो, और इस तरह के अनुष्ठान जब हमारे सामने होते हैं तो उनमें न केवल पूजा ही प्रमुख होती है, किंतु जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम पूज्य कहते हैं, उनके बारे में भी हमें पर्याप्त ज्ञान होना, उनके बारे में हमें विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए यह पंच कल्याणक महोत्सव में जहाँ पर उत्साह उत्सव के रूप में बदल जाता है, वहीं पर मुनि महाराजों का सानिध्य ही शायद आपके अंदर कोई ज्ञान की, प्रकाश की एक नई किरण उपस्थित कर पाता है। प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अर्घ समर्पित करते हुए मंगल भावना भाई। दिव्य लक्ष्य अष्टविंशति सहस्र पद रचित व्याख्या प्रज्ञप्त धारकेभ्यो उपाध्याय परमेष्टिभ्यो नरक पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं कल्प कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा पुष्पं निर्वपामिति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरी पूर्णमा धूपं निर्वपामिति। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयायां वामा गर्भावतारताय पाशनाजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पुनर्घ्यं निर्वपामिति। चले। अब पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए सर्व कल्याण की मंगल भावना भाई। ओम हिरदादि नवदेवेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। सूर्यभ्यः ओम ह्रीं पार्थिवेभ्यः ओम ह्रीं साधुभ्यः ओम ह्रीं गंधर्वेभ्यः ओम ह्रीं जनागमेभ्यः ओम ह्रीं जिनबिंबेभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय स्वाहा। कार्यक्रम में अब सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं की। तदोपरांत हर्षोल्लास से माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। ओ चौक पुराओ तेरे रंगोली सजाओ, चौक पुराओ तेरी रंगोली
दरबार माँ के खुले भंडार माँ के, चलो दरबार माँ के खुले भंडार माँ के, चलो दरबार माँ के खुले भंडार माँ के। अगली कड़ी में महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार प्रकट किए, जिसके बाद संध्या बेला में श्रद्धालुगण धूमधाम से रथ यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां उन्होंने भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति आनंद लिया। यदि अगर वास्तव में गुरुदेव को हम तीर्थंकर के रूप में ही देखना चाहते हैं और देख रहे हैं, और विद्यासागर जी महाराज का अंश मात्र भी हम देख रहे हैं, तो एक बार अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे यहाँ पर इस सिद्धार्थ नगर अयोध्या नगरी में श्री प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव 5 दिन का मनाने जा रहे हैं। इसमें घट यात्रा, जो कि एक हमारे जयपुर शहर के अंदर एक ऐतिहासिक घट यात्रा, जिसमें कि 1001 महिलाओं ने भाग लिया, जो कि अपने आप के अंदर एक अनूठा मिसाल थी। हमारे यहाँ भव्य पंच कल्याण समारोह हो रहा है। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य प्रणम सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ही शानदार महोत्सव हो रहा है। हमारे यहाँ पहले दिन 30 तारीख से 4 तारीख तक ये होने जा रहा है। तो घट यात्रा 1008 महिलाओं के सानिध्य में भव्य एक परिधान में भव्य जुलूस निकला। पे बैठाया बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घोंघेरो बाजे घोंघेरो। शास्त्र प्रवचन उपरांत कार्यक्रम में मंगलाचरण की भक्तिमय प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार माता मरुदेवी के निद्रा से जागने पर अष्ट कुमारियां माता को नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं, जिसके बाद माता ने अष्ट कुमारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तत्पश्चात स्वर्ग से आई 56 देवियों ने माता को उपहार भेंट किए। अब महाराजा नाविराय के दरबार में सभी तत्व चर्चा में व्यस्त हैं। तभी महाराज के दरबार में पधारने पर नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद महाराज सेनापति से राज्य व्यवस्था के बारे में जान रहे होते हैं। तभी महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और फिर वह महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। इस भव्य आयोजन में 1 फरवरी 2025 को कार्यक्रम की शुरुआत जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती के साथ हुई। हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। स्वधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सफेद ध्वज के माध्यम से संकेत प्रदान कर रही हैं। अयोध्या नगरी के राजमहलों में महाराज अधिराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। शची इंद्राणी के पूछने पर आश्चर्य से स्वधर्म इंद्र सिंहासन से उठ जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर अयोध्या नगरी में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी से चहुओर हर्षोल्लास छा जाता है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी में महाराजा धीराज नाभिराय की प्रिय माँ देवी जगत जननी माता मरुदेवी की कुक्षी से प्रथम सूर्य तलक का जन्म हो चुका है। क्या जय हो जय हो जय हो।
कार्यक्रम के मध्य विशिष्ट जनों ने पूज्य संत शिरोमणि एवं नवाचार्य श्री का चित्र अनावरण किया। चित्र अनावरण के बाद पुण्यवान गुरु भक्तों ने साक्षात विराजमान पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। वहीं सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए गए। इसके पश्चात विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर आज। अगले क्रम में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने जन्म कल्याणक प्रसंग पर प्रकाश डाला। जिनका जन्म होने के बाद में फिर दोबारा जन्म न हो, उनका जन्म कल्याणक कहा जाता है। इसलिए तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक का अपना विशेष महत्व है। जब जन्म की बात आती है तो हर किसी के लिए यह समझ में आता है कि भाई जन्म तो हर जीव सामान्यतः लेता ही रहता है। जन्म लेने के उपरांत जीव का किस तरह से आगे विकास होगा, उस विकास से उस जीव के पुण्य और पाप कर्मों को देखा जाता है। इधर अयोध्या नगरी में दूत संदेश लेकर आता है कि माता मरुदेवी ने आदिनाथ प्रभु को जन्म दिया है। महाराज नाविराय के दरबार में शहनाइयाँ बज रही हैं और बधाइयाँ गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र राज दरबार में पहुँचते हैं। हाथी पे बैठ के आए राजा, हाथी पे बैठ के आए राजा, राजा आए और महाराजा, राजा आए और महाराजा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। महाराज नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। और शची इंद्राणी एक माया बालक की रचना करती है। उस बालक को अपने हृदय से लगाते हुए आगे बढ़ रही माता प्रसूति गृह की ओर। अरे धीरे धीरे बोले बोले चली रे सखी। अब जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार शची इंद्राणी प्रसूति गृह से बालक आदि कुमार को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय करने के बाद बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से प्रभु के दर्शन करते हैं। मेरे तो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। ओ प्रभु मेरे तो नैनों को अब तेरा दर्श चाहिए। प्रभु बालक आदिनाथ को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच रथ एवं गजों पर सवार जैन परिवार जैन धर्म के सिद्धांतों का संदेश देती झांकियां एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे।